दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अमन अपने गांव एक हाईवे से होता हुआ जा रहा था। रात का समय था, ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी अचानक बीच रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है। अमन अपनी गाड़ी को जोर से ब्रेक लगाता है और उस लड़की के पास जाकर रुक जाता है। वह उस लड़की से कहता है कि तुम इतनी रात को यहाँ हाईवे पर क्या कर रही हो। वह लड़की थोड़ी डरी हुई और सहमी सी थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ झलक रही थी। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने हाथों से इशारा करके बता दिया कि मुझे यहाँ से थोड़ा आगे जाना है। अमन उसकी बातों को समझ जाता है और उसको थोड़ा आगे ले जाकर उतार देता है। लड़की जैसे ही गाड़ी से उतरती है कि तुरंत तेज गति से भागती है और घनघोर अंधेरे में जाकर एकदम से गायब हो जाती है। अमन यह दृश्य देखकर चौंक जाता है और डरने लग जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर वह लड़की पलक झपकते ही कहाँ गायब हो गई। अमन इसका हल ढूंढने के लिए अपनी गाड़ी को वहीं पर रोककर उतर जाता है और इधर उधर ढूंढने लगता है। लेकिन थोड़ा आगे उसे एक मकान दिखाई देता है। अमन जैसे ही उस मकान की तरफ बढ़ता है कि तभी वह लड़की उसे फिर से उसी मकान के एक कमरे में बैठी हुई दिखाई देती है। अमन उसके पास जाता है और जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता है कि तभी पलक झपकते ही वह लड़की धुआं बनकर उसके शरीर में समा जाती है और अमन एकटक उस धुएं को देखता रह जाता है। उस लड़की का नाम सौम्या थी। इस घर में आज से 20 साल पहले यह लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। यह लोग अपने परिवार में बहुत खुश थे। खुशियां इनकी कदम चूम रही थी। सौम्या कॉलेज में पढ़ाई करती थी और उसके एग्जाम की डेट नजदीक आने वाली थी। हर किसी को यही लग रहा था कि सौम्या अपने सपनों को पूरा कर लेगी और बड़ा ऑफिसर बनकर यहाँ के लोगों की सहायता करेगी। लेकिन एक दिन सौम्या के साथ बहुत गलत हुआ। वह कॉलेज से घर आ रही थी कि अचानक कुछ आवारा लड़के उस पर हमला कर देते हैं और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ बहुत गलत कर देते हैं। लड़की की मौत वहीं पर हो जाती है। यह खबर सुनकर उसके मम्मी पापा भी हमेशा के लिए उसी घर में मर जाते हैं। आसपास के लोगों ने उस सौम्या की लाश को उसी घर में अपने माँ और पापा के साथ दफन कर दिया। तब से लेकर आज तक सौम्या की आत्मा उसी रास्ते पर भटकती रहती है, क्योंकि वह अपने इंसाफ के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही है जो उसे इंसाफ दिला सके। अमन उन्हीं व्यक्तियों में से एक था। अमन उस दिन बहुत बेचैन हो जाता है और किसी तरह से वहां से निकलकर अपने घर लौट आता है। हर वक्त उसको उसी लड़की का अक्स नजर आता रहता है। वह समझ नहीं पाता है कि मैं सौम्या को इंसाफ कैसे दिलाऊं, क्योंकि वह एक आत्मा है और मेरी बात का शायद ही कोई विश्वास करेगा। अब तो उसको सोते और जागते समय हर वक्त सौम्या ही दिखाई पड़ती थी और वह उससे कहती थी कि मुझे बचा लो, मेरा खून किया गया है। इधर सौम्या का खून करने वाले बेखौफ अपनी जिंदगी को बसर कर रहे थे। एक रात की बात है, अमन अपने घर में सो रहा था कि तभी अचानक उसे खिड़की पर किसी लड़की की परछाई नजर आती है। वह तुरंत बाहर की तरफ भागता है और खिड़की की तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही वह खिड़की की तरफ जाता है तो उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता है। वह सोच में पड़ जाता है कि अचानक से जो लड़की मुझे अभी दिखाई दी थी वह कहाँ गायब हो गई। अब तो अमन का बुरा हाल हो रहा था। उसे हर समय वही लड़की नजर आती रहती थी। वह जब से उस लड़की के घर से लौटा था, उसका रहन सहन बदलता जा रहा था। वह लड़कियों की तरह बातें करता था, लड़कियों की तरह चलता था, यहाँ तक कि वह कपड़े भी लड़कियों वाले पहनने लगा था, क्योंकि उसके अंदर सौम्या की आत्मा प्रवेश कर गई थी। जब भी सौम्या की आत्मा अमन के अंदर आ जाती थी तो वह उन्हीं 3 खूनियों की तलाश में निकल पड़ता था। उन 3 कातिलों का नाम चंदू, मदन और सनी था। एक रात की बात है, रात के लगभग 9:30 बज रहे थे कि तभी अमन के अंदर सौम्या की आत्मा आ जाती है और वह अपने घर से निकलकर एक वार पब में चला जाता है। वहां पर चंदू शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था। देखते ही देखते अमन ने मौका देखकर
चंदू के गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया और चंदू की वहीं पर मौत हो गई। इस तरह से सौम्या ने अपने पहले कातिल को मारने में सफलता हासिल कर ली। इधर अमन भी अपने घर पर आ जाता है और चैन की नींद सो जाता है। सुबह जब उठता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता है कि मेरे साथ कल रात को क्या हुआ था। तो दोस्तों, आगे अब क्या होने वाला है, इसका अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।